प्रिय ग्रुप डी 2026 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बायोलॉजी का टीएसयू चैप्टर लेकर आ गए हैं। उससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिचिया ने। अगला जो सवाल है करेक्ट कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊतक बोलते हैं। अगला जो सवाल है करेक्ट पौधों में मुख्य रूप से कितने ऊतक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। अगला जो सवाल है करेक्ट पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगला जो सवाल है करेक्ट कि पौधों की मोटाई यानी परिधि बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायता करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभाजीय ऊतक इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है करेक्ट पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम। अगला जो सवाल है करेक्ट पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्लोएम के माध्यम से। अगला जो सवाल है करेक्ट नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्केरेनकाइमा का बना होता है। अगला जो सवाल है करेक्ट पौधों को लचीलापन कौन सा ऊतक प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा। अगला जो सवाल है करेक्ट जलीय पौधों में तैरने के लिए हवा की गुहाएं प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरेनकाइमा। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सलूशन सही किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ नींव पर ही अटकी है या फिर नियुक्ति तक वाली है। अगला जो सवाल है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। अगला जो सवाल है करके हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है करके हड्डियों और हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट। अगला जो सवाल है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। अगला जो सवाल है मानव शरीर में वसा यानी फैट का संचय किस ऊतक में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज ऊतक बोलते हैं उसको, उसी में होता है। अगला जो सवाल है कान का बाहरी भाग और नाक का अग्र भाग किसका बना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उपास्थि का। अगला जो सवाल है हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक और कार्डियक पेशियां। अगला जो सवाल है हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक और कार्डियक पेशियां। अगला जो सवाल है शरीर की बाहरी रक्षा करने और अंगों को ढकने वाला मुख्य ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एपिथेलियल ऊतक। अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्केरेनकाइमा से बना होता है। अगला जो सवाल है जाइलम ऊतक का कौन सा घटक पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी सहारा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जाइलम ऊतक। अगला जो सवाल है फ्लोएम ऊतक में कौन सा घटक जीवित रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालिनी नलिकाएं। अगला जो सवाल है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस ऊतक के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टमेटा यानी जिसको हम रंध्र के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है रक्त का थक्का जमने में कौन सा ऊतक मदद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स यानी संयोजी ऊतक का यह भाग होता है। अगला जो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्कुलर कैम्बियम। अगला जो सवाल है मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण किस ऊतक से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला जो सवाल है बाल, नाखून और खुर किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के बने होते हैं। अगला जो सवाल है
करें मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एनामेल, यानी कि दांत की जो ऊपरी परत होती है ना, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला जो सवाल है, करे कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है? यहाँ पर घाव कर दिया है लेकिन होता है घाव भरने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एरिओलर ऊतक उसको बोलते हैं, जो प्रोटीन से बनता है। अगला जो सवाल है, करे पादप शरीर में भोजन का संचय मुख्य रूप से किस ऊतक में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पेरेन्काइमा में होता है। अगला जो सवाल है, करे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला जो सवाल है, करे रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 55% यानी 55% लगभग होता है। अगला जो सवाल है, करे पौधों में छाल का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसको बोलते हैं कार्क कैम्बियम, इसी के द्वारा होता है। अगला जो सवाल है, करे किस प्रकार की पेशियों में थकान जल्दी महसूस होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कंकाल पेशियां इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है, करे हमारे शरीर में गति और मूवमेंट के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पेशीय ऊतक। अगला जो सवाल है, करे फ्लोएम में कौन सा घटक निर्जीव होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम तंतु इसको बोलते हैं, वही जिम्मेवार होता है। अगला जो सवाल है, करे जाइलम में कौन सा घटक जीवित रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जाइलम पेरेन्काइमा इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है, करे त्वचा की सबसे बाहरी परत किस ऊतक की बनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सल्की यानी सल्की एपिथेलियम इसको बोलते हैं, उसी की बनी होती है। अगला जो सवाल है, करे वृक्क की नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है घनाकार एपिथेलियम इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है, करके हड्डियों के मैट्रिक्स में मुख्य रूप से कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। अगला सवाल है, करे पौधों के किस भाग में विभाजित होने की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विभाज्योतक इसको बोलते हैं विभाज्योतक, इसी में होती है।